आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानियों। इसी बीच बड़ी खबर है, इसरो ने लॉन्च किया सबसे भारी बाहुबली रॉकेट। 5, 4, 3, 2, 1, 0. S200 motors ignited. इसका नाम उन्होंने क्या रखा? बाहुबली। ये जो सैटेलाइट उन्होंने भेजा इसका नाम है बाहुबली। तारीखी लम्हा आते ही भारतीय स्पेस सेंटर्स में आपको पता ही है क्या विजुअल था। मतलब एक ग्लोबल न्यूज है भाई, ये एक ग्लोबल न्यूज है। और इस खबर से पाकिस्तान में अभी से खौफ मचा हुआ है। किस तरह भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो खित्ते के अंदर ताकत का तवाज़ुन खराब कर रहा है। आपको बता दूं कि हिस्टोरिक मूव, एक हिस्टोरिक स्टेप इसरो की तरफ से और लिया गया और वो ये है दी हैवीएस्ट सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशंस जो है उसको लॉन्च किया गया है। हमारा रंग भी एक जैसा है, हमारे बालों का कलर भी एक जैसा है, लेकिन फिर भी फर्क, बहुत फर्क। अंकल, पाकिस्तान जो है 23 सालों के बाद 100 सालों का हो जाएगा। ये जो मुल्क हमने बनाया था, क्या हमने भीख मांगने के लिए बनाया था? पाकिस्तान डरा हुआ है। दरअसल भारत का ये बाहुबली हमारी नौसेना की ताकत को दुनिया के सामने दिखा रहा है और नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा भी, जिसकी वजह से सरहद पार बैठा मुनीर और शहबाज कांप रहा है। ये पाकिस्तान के लिए कितना ये खतरनाक हो सकता है, कितना तशवीश होनी चाहिए पाकिस्तान में? नहीं, भारत का इस वक्त इस टेस्ट करने का मकसद जो है समझ से बाहर है कि ये जो टेस्ट है ये खित्ते के अमन को मुतासिर कर सकता है। पब्लिक को यही बताया जा रहा है कि जी हम आपकी डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं कर रहे, हम आपके ऊपर कोई पैसा नहीं लगा रहे, सारा पैसा डिफेंस में जा रहा है। ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि ना सिर्फ भारत एक जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका है, बल्कि भारत तवील मुद्दती और बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल वॉर जो है वो प्रिपेयर कर रहा है। स्पेस जो है वो अब एक मैदान जंग बनने जा रहा है। बेसिकली साइमल्टेनियसली चाइना और पाकिस्तान के ऊपर नजर रख सकें, इसकी मूवमेंट को सर्वाइव कर सकें और उसको और प्रीएम्प्ट कर सकें। बेसिक डिजाइन ये है। देखिए, वैसे तो अभी भारत जो कर रहा है टेस्ट वो बड़े ही अच्छे किस्म के टेस्ट हैं। मैं आपको बता दूं कि हिस्टोरिक मूव, एक हिस्टोरिक स्टेप इसरो की तरफ से और लिया गया और वो ये है दी हैवीएस्ट सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशंस जो है उसको लॉन्च किया गया है। सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ दी हैवीएस्ट सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बाय इसरो। वाओ, वंडरफुल, ज़बरदस्त, तालियां। बहुत एक कमाल का काम किया क्योंकि वो इसके अंदर तरक्की में लगे हुए हैं, वो इस तरक्की में जुटे हुए हैं। वो ये वाले जो हैं वो टेस्टिंग कर रहे हैं, वो ये वाले जो हैं ऐसी टेस्टिंग करें जिसमें वो इसमें कम्युनिकेशंस में और इस तरह की चीज़ों में आगे जा सके, तरक्की कर सकें। जैसे कि चांद के ऊपर उन्होंने जो चंद्रयान 3 और फिर सोलर मिशन और वो सारे, वो हम उसके ऊपर हर वक्त कई बार कर चुके हैं। ये वाले टेस्ट उनकी जा रही हैं और यही तरह। अच्छा, इसका नाम उन्होंने क्या रखा? बाहुबली। ये जो सैटेलाइट उन्होंने भेजा इसका नाम है बाहुबली। आपको पता है उनकी एक बहुत मशहूर मूवी आई थी अब तक की, कहते हैं सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली, जिसने खिड़की तोड़ पता नहीं कितने हफ्ते, महीने, साल किए थे, वो बाहुबली थी। मैंने नहीं देखी बट आई हर्ड कि वो बहुत ही अच्छी, वो जो जिस स्केल पे बनाई गई थी, यानी उसके अंदर जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स और जो टेक्निक थी वो बहुत ज़्यादा जदीद थी, इसलिए उसको बहुत पसंद किया गया था। वो पहली मूवी थी जिसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त टेक्निक, जदीद इनोवेशंस जो हैं उसको यूज़ किया गया। लेकिन अब ये जो एक इसरो ने किया है वो दी हैवीएस्ट 4,500 किलोग्राम से ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि जो वज़न है वो भेजा गया। तो ये एक ज़बरदस्त काम है। लेकिन साथ ही अब वो जो अभी की अभी खबर आ रही है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ट्रंप ने कहा ये उस इंटरव्यू में है, लेकिन क्योंकि अब वो इंटरव्यू सारे का सारा सामने आ रहा है और चल रहा है, तो उसमें जाहिर है कि उनकी ये वाली बात भी सामने आ रही है और लोगों को पता चल रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी लिया। अब देखिए, दुनिया में जो है वो चाइना और रशिया के नाम लिए जाएंगे, लेकिन उस रीजन में यानी कि साउथ एशिया में क्योंकि उन्होंने एक पाकिस्तान का नाम लिया। वैसे तो अगर आप देखें तो ट्रंप आजकल जिन कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा नाम ले रहे हैं या जिनकी तारीफ करें उसमें पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है। ही प्रेजेस पाकिस्तान अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम्स। उन्होंने जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेज़ किया उनको। उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बहुत ज़्यादा कई बार प्रेज़ किया और बार बार वो करते रहे।
तो ये पाकिस्तान का नाम लेना कोई नई चीज़ नहीं है इस दौर में, इस एरा में, ट्रम्प के एरा में। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि भाई अच्छा इसको इस तरह भी लिया जा रहा है, भारत में इसको इस तरह भी लिया जा रहा है कि देखो ये जो है ना एक रिवील कर दी बात उन्होंने तो एक सीक्रेट जो है वो बता दिया। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो सीक्रेट उन्होंने रिवील कर दिया कि पाकिस्तान ये कर रहा है, तो ये बता दिया। तो पाकिस्तानी तो सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि जी ऐ की करता जे, तो शरीफ साहब कह रहे होंगे ऐ की करता जे, ये तो बता दिया, हमारा राज ही उगल दिया आपने कि हम ये कर रहे हैं, आपने बता दिया, अब इंडिया तो हमारे पीछे पड़ जाएगा। अब पता नहीं वहाँ पे ऐसा सोचा जा रहा होगा, इससे उलट सोचा जा रहा होगा, वो जो भी है, जो भी सोचा जा रहा होगा। मेरा ख्याल है कि अब कुछ ही देर में जो है ये सामने आएगा। इसकी वजह ये है कि कोई ना कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर इसलिए आएगी क्योंकि अब इसके ऊपर बात बहुत ज़्यादा हो रही है और प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इसके ऊपर ऑब्वियसली कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है या अथॉरिटीज़ हैं या कोई और मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, उसकी तरफ से हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट भी जारी की जाए। तो अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से भी इसके ऊपर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से होगा, स्टेटमेंट आएगी। तो उसके बाद फिर हम इसके और भी जो बहुत सारे एंगल्स हैं उसके ऊपर भी हम ज़रूर बात कर लेंगे। तो अभी तो मैंने ये बता दिया कि किसके लिए इसमें जो है वो अगर एक ये स्ट्रेटजी है तो फिर हर एक के लिए स्ट्रेटजी हो सकती है। फिर तो आपके हमसाए जो हैं वो भी कहेंगे कि हाँ जी ठीक है फिर हम भी ये करते हैं, और पता नहीं और वो क्या क्या आगे कर लें, तो वो फिर आपको वो भी देखना होगा। लेकिन अभी तो इसके ऊपर क्या जवाब आता है, क्या पाकिस्तान ये कहता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, या मुझे लगता है कि वहाँ से स्टेटमेंट ये आएगी कि हम ऐसा कर सकते हैं या हम ऐसा करेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा ख्याल है, क्योंकि अगर कर भी लिया तो वो नहीं बताएंगे, क्योंकि कोई भी जो ये करेगा ना वो बताएगा नहीं, वो कर रहा होगा लेकिन बताए भी जा सकते हैं। जैसे रशिया तो धड़ल्ले से कह रहे थे हाँ जी ठीक है मैं कर रहा हूँ, या नॉर्थ कोरिया तो गाली छाड़ दिया तुसी। तो जी ये हालात है, हमने कहा इस खबर पर लगे हाथों दस्ती के दस्ती आप तक ये लेटेस्ट न्यूज़ पहुंचाई जाए। लेकिन इसरो जो है वो बैक कर रही है जो मिलिट्री प्रोग्राम है, जी बिल्कुल ऐसे ठीक है, और स्पेशली जो है वो उनका जो डिफेंस जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करने के लिए, फिर जो जैसे जासूसी का आपने जिक्र किया, ये पाकिस्तान के लिए कितना ये ख़तरनाक हो सकता है, कितना तशवीश होनी चाहिए पाकिस्तान में? नहीं, ये यकीनन तशवीशनाक बात है और हमें इस चीज़ में इसको हमें बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है, और हम यकीनन ले रहे हैं। पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है वो उसकी भी कामयाबियां जो है वो काफ़ी हैं, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है अपने दफा से गाफिल है या पाकिस्तान जो है इस चीज़ को, इस एस्पेक्ट को पाकिस्तान ने इग्नोर किया। ये ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। तो ये एक स्पेस रेस अजीबोगरीब नहीं शुरू हो जाती है? तो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम इंडिया के बकौल ही है कि हम चाइना को वो करना चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि अब वो सैटेलाइट जो है वो चाह रहे हैं कि जो है ना जिसके थ्रू वो जो उनका एक ड्रीम है इंडिया का ब्लू वाटर नेवी का, कि वो उसकी भी जो है ना वो सी बेस्ड नेविगेशन को भी वो मॉनिटर कर सकें, उसको भी वो मेक श्योर कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।